हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से प्यारा प्यारा गुड मॉर्निंग। मेरे सभी छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता बड़े भाई बहनों को चैनल स्पर्श। दोस्तों, आपको मेरे अपने न्यू ब्लॉग में स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मस्त भी होंगे। ईश्वर करे कि आपका परिवार हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुश रहे और आप भी हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। तो दोस्तों, आज है 11 दिसंबर, दिन है बुधवार, दोपहर का टाइम हो रहा है। तो मेरी कस्टमर आएंगे सिलाई सीखने, तो मैं उनको सिलाई सिखाने में लग गई हूँ। बाकी के और मेरे काम हो गए हैं। तो बाबू मेरा खा रहा था बिस्तर में बैठ के बिस्किट, तो बिस्तर मेरा गंदा हो गया था, तो मैं आ गई थी दोबारा से चादर को लगाने, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है, कोई आ जाता है तो बहुत ख़राब लगता है देखने में। तो मैं दोबारा से बिस्तर को मैंने सेट कर दिया था। फिर लग गई मैं झाड़ू लगाने में, क्योंकि सिलाई सिखाया था अभी मैंने, तो सगले गंदा हो गया था घर, तो क्योंकि पेपर वेपर हो गए थे और सगले, तो इस वजह से मैंने सगले झाड़ू लगा दिया था। फिर मैं आ गई ऊपर छत में अपने रूम में, तो कपड़े मैंने मशीन में डालना था धुलने के लिए, तो कपड़े मेरे धुल कर सूख गए थे मशीन से, तो मैंने पूरे कपड़े मशीन से निकाल लिया था। फिर इसके बाद मैंने जाके पूरे कपड़े सोप में डाल दिए थे। मैंने एक एक कपड़े सब निकाले, तहाया, क्योंकि उसमें मशीन से कपड़े धुलने में पूरे कपड़े उसमें सब घुमट जाते हैं, तो फंस जाते हैं, तो मुझको एक एक कपड़े निकालना पड़ता है इनको धूप में डालने के लिए, क्योंकि कुछ तो कपड़े दोस्तों सूख जाते हैं मशीन से और कुछ हल्के गीले होते हैं, तो उनको हम धूप में डाल देते हैं सूखने के लिए, तो हमारे कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो इस तरह में हमको लेट भी नहीं होता है कपड़े डालने में धूप में, तो पहले से हम एक एक कपड़े निकाल लेते हैं, फिर उनको एक एक करके हम धूप में जाके डाल देते हैं, तो कपड़े हमारे अच्छे से धूप में सूख भी जाते हैं। तो अब हम आ गए हैं कपड़ों को धूप में डालने के लिए। तो देखिए कितनी प्यारी धूप निकली है, कितनी अच्छी धूप है। तो हमने सब एक एक कपड़े दोस्तों धूप में डाल दिए हैं सुखाने के लिए। तो हम अपने कपड़े तो नीचे ही डालते हैं बालकनी में, हम सबसे ऊपर छत में नहीं जाते हैं डालने, क्योंकि ऊपर मेरे यहाँ बंदर बहुत सारे रहते हैं, तो बंदर कपड़े फाड़ भी देते हैं, इसलिए हम छत में जाते ही नहीं हैं। तो कपड़े तो हमारे यहाँ सूखने को डाल दिए हैं। तो अब हम आ गए हैं खाना बनाने के लिए। तो शाम का खाना मेरा बन रहा है। लमसम आज मैंने 5 बजे से ही मैंने अपना चूल्हा जला दिया, क्योंकि खाना मेरे को ज़्यादा ही कुछ बनाना था, क्योंकि मेरे खेत में काम भी चल रहा था, तो मिस्त्री लेबर लोगों को भी खाना बनाना था, प्लस घर में भी घर वाले लोगों को भी, तो मुझे ज़्यादा ही कुछ खाना बनाना था, इसलिए मैं जल्दी खाना बनाने में लग गई, क्योंकि फिर वहाँ शाम भी हो जाती है, तो फिर सुबह नहीं, शाम को दिखता नहीं है अंधेरे में, तो इसलिए मैं आ गई जल्दी यहाँ रोटी बनाने के लिए। बाकी का और खाना तो मेरा चावल सब्जी मेरा बन के ही रख गया था, तो मैं आ गई यहाँ रोटी बनाने के लिए। हथपोई रोटी बना रही हूँ। मेरे से हथपोई रोटी पहले ज़्यादा बनती नहीं थी, मम्मी ने मेरे को सिखा दिया है। अब ये कि हथपोई रोटी बढ़िया बना लेती हूँ मैं। तो दोस्तों देखिए मैं कितनी अच्छी रोटी बना रही हूँ, तो आप लोग मेरे को बताना कमेंट में कि आपको मेरी रोटियाँ कैसी लगी हैं। मेरे को तो हथपुर रोटियाँ बहुत पसंद है, जिसको जिसको पसंद हो तो बताना कमेंट में ज़रूर। तो दोस्तों हम रोटी बना के आ गए हैं नीचे अपने कपड़े लेने के लिए, क्योंकि अब दिन डूब गया है, तो हम आ गए कपड़े लेने के लिए। नहीं तो कपड़े भी ओस में ना हल्के गीले हो जाते हैं, तो कपड़े हम पहले ही उठा लेते हैं। तो हमने सारे कपड़े दोस्तों ले आए हैं वहाँ से उठा के, हमने पूरे कपड़े बेड में डाल दिए हैं, और एक एक कपड़ों को हम अब तहाएँगे, तहा के सभी एक एक कपड़ों को रखते हैं, क्योंकि अगर कपड़े ऐसे रख दो तो फिर पता नहीं चलता है, कोई कपड़ा इधर हो जाता है, कोई कपड़ा उधर, तो जब नहाते हैं सुबह तो ढूंढने में बहुत तकलीफ़ होती है, तो इसलिए हम पूरे कपड़े पहले सब तहा के एक एक कपड़ों को रख देते हैं। तहाने के बाद जिससे ये दिक्कत नहीं होती है कि नहीं हमको सुबह देखना पड़े कि किसके कहाँ है कपड़े, तो हम पहले सभी कपड़ों को तहा लेते हैं। दोस्तों अगर हम सुबह से उठते हैं तो हमारी भाग दौड़ तो यही कामों में ही शुरू होती है, सुबह से लेकर शाम हो जाती है, काम करते करते पता ही नहीं चलता है कि दिन कब बीत गया, क्योंकि ठंडी का दिन भी चल रहा है, दिन भी बहुत छोटा होने लगा है।
तो गर्मी का दिन तो पता चलता है, ठंडी का दिन नहीं पता चलता है। तो अब हमने अपनी अलमारी खोल ली है दोस्तों। अब हम अपने कपड़े सभी अलमारी में तहा के रख देंगे एक एक करके। अपने कपड़े में अलग रखती हूँ, पापा के अलग रखती हूँ, शिवांश के अलग रखती हूँ। तो इससे हमको सुबह ढूंढने में तकलीफ़ नहीं होती है कि हम कपड़े किसके कहाँ रखे हैं। तो सबके कपड़े एक एक करके हमको मिल जाते हैं। दोस्तों अब हमारा शिवांश बाबू सो गया है। शाम का वक्त टाइम हो रहा है तो बाबू हमारा सो गया है। जैसे ही दिन डूबता है, शाम हो जाती है, तो बाबू हमारा जल्दी सो जाता है। तो उसके लिए हमको बिस्तर शिफ्ट करना पड़ता है। तो अब हम आ गए हैं अपने कंबल को लेके। हम एक एक कंबल सब लाइन से लगा देंगे, क्योंकि हम रजाई नहीं ओढ़ते हैं। मुझे रजाई कंफर्टेबल कम लगती है। हमको कंबल ही अच्छा लगता है ओढ़ने में। कंबल ज़्यादा कंफर्टेबल देता है, क्योंकि ये ज़्यादा ही हमको गर्म आता है, तो इसलिए हम कंबल ही ओढ़ते हैं। तो 2-3 कंबल ऊपर से सेट करके हम लगा लेते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे अगले नए ब्लॉग में।